नमस्कार मित्रों, पथिक एजुकेशन पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कुछ दिनों से हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं पर और कवयित्रियों की रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हमने जाना कि जो महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने जो रेखा चित्र लिखे थे उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। जो छायावाद में उन्होंने स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही स्मारिका और मेरा परिवार नामक जो रेखा चित्र लिखे थे उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है। आज हम जानेंगे बनारसी दास चतुर्वेदी, यानी कि जो बनारसी चतुर्वेदी हैं, राइटर हैं, उनके बारे में उन्होंने जो रेखा चित्र लिखे हैं, उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। बनारसी दास चतुर्वेदी एक पत्रकार भी थे। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी हिंदी साहित्य को योगदान दिया है। कहते हैं कि इन्होंने पत्रकारिता के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के यहाँ जाकर उनका हालचाल भी पूछा था। आगे हम चर्चा करेंगे। बनारसी दास जो चतुर्वेदी थे, उनको जो सम्मान मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1973 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये अगर इनके हम व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो इनका व्यक्तित्व था, ये राज्यसभा में 12 वर्ष तक, यानी कि 12 वर्ष तक मनोनीत सदस्य के रूप में भी इनको राज्यसभा में चुना गया था, बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है। और इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु उनकी 1985 ईस्वी में हुई थी। जो इन्होंने जो प्रमुख रेखा चित्र लिखे हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आराध्य, ठीक है, हमारे आराध्य, और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मैंने इससे पहले आपसे चर्चा की थी महादेवी वर्मा जी के इसमें रेखा चित्रों पर, तो ये आसपास लगभग आसपास उसी वर्ष प्रकाशित हुई हैं जिस वर्ष महादेवी वर्मा जी की प्रकाशित हुई हैं। तो इनका भी प्रकाशन वर्ष, बनारसी दास चतुर्वेदी जी के जो रेखा चित्र हैं उनका भी प्रकाशन वर्ष लगभग आसपास ही है। तो उन्होंने जो लिखा है हमारे आराध्य, वो 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसी को हम अगर आगे बढ़ाएं तो संस्मरण, ठीक है, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है नामक से, संस्मरण नाम से लेखाचित्र लिखा है। ये कई बार पूछा भी जाता है और कन्फ्यूजन करने वाला भी होता है कि ये जो संस्मरण है वो किस हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना होएं, अगर संस्मरण पूछा गया है तो ये रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है और बनारसी दास चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार हैं और इसका प्रकाशन हुआ है 1953 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें रेखा चित्र की, ठीक है, तो इन्होंने रेखा चित्र नाम से भी एक रेखा चित्र लिखा हुआ है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है इन दोनों में कि रेखा चित्र हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि रेखा चित्र भले ही उनका टाइटल रहा हो लेकिन ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। ऐसे ही संस्मरण क्या है, रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना साथियों। और जो इसका प्रकाशन हुआ है रेखा चित्र का, ये भी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला जो उन्होंने रेखा चित्र लिखा है वो सेतुबंध लिखा है। अगला जो उन्होंने लिखा है वो सेतुबंध लिखा है। सेतुबंध, ये इसका प्रकाशन भी 1952 में हुआ है। स्मरण रखिए कि हमारे आराध्य, रेखा चित्र और सेतुबंध, ये जो 3 रेखा चित्र हैं इनका प्रकाशन वर्ष एक ही है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1952 में ही है और मात्र एक संस्मरण जो उन्होंने लिखा है उसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में ही है, ठीक है। तो आज हमने चर्चा की है बनारसी दास चतुर्वेदी जी के रेखा चित्र पर। इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई है। इससे पहले हमने चर्चा की थी महादेवी वर्मा पे। महादेवी वर्मा, इनका जन्म महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, महादेवी वर्मा जो हैं उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम अगली बार जब चर्चा करेंगे तो
श्री राम वर्मा जी के जो रेखा चित्र हैं उन पर विशेष रूप से चर्चा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।